हेलो दोस्तों, अगर आप इंडियन बैंक के कस्टमर हैं या आप कोई भी एईपीएस संचालक हैं, यानी आधार से कैश का विड्रॉल यानी लेन देन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक के एईपीएस लेन देन पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट किया है। तो वो अपडेट क्या है, इसको जानने के लिए आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट और विनती है कि आप टेक जीरन के यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह के वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। और अगर आप हमारे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्रत्येक वीडियो को अंत तक वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक्स पर चलते हैं। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इंडियन बैंक के एपीएस पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट किया हुआ है। वो अपडेट क्या है ना, अगर आप इंडियन बैंक के कस्टमर हैं तो आपका अब एईपीएस के माध्यम से यानी आधार से आप अपना विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। तो इसको हम आपको एक न्यूज़पेपर में जो ये आउट हुआ था उसका हम आपको प्रीव्यू दिखाते हैं कि उस न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ है इंडियन बैंक के एईपीएस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ इंडियन बैंक का जो नया अपडेट है एईपीएस के बारे में, तो यहाँ पूरा डिटेल से लिखा हुआ है कि इंडियन बैंक ने आधार को किया डिसेबल। जागरण संवाददाता पटना, यानी पटना से ये प्रकाशित हुआ था। बैंक खातों से लगातार साइबर फ्रॉड के मामले सामने आने के बाद बैंक की ओर से भी सुरक्षा को लेकर कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इसके तहत आधार लिंक खातों से ग्राहकों के आधार को डिसेबल किया जा रहा है। इससे धोखाधड़ी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। यानी हमेशा एनपीसीआई की तरफ से कुछ नया अपडेट आते रहते हैं जिससे कि फ्रॉड को रोका जा सके। कुछ ना कुछ हमेशा एनपीसीआई चेंजिंग करते रहते हैं। अंगूठे से राशि निकालने के लिए करना होगा इनेबल। इन ग्राहकों को अपने अंगूठे से राशि निकालने को लेकर बैंक से जाकर अपने आधार को इनेबल कराना होगा। सबसे पहले इंडियन बैंक ने ये कदम उठाया है। बैंक ने ग्राहकों को एसएमएस कर इस बाबत सूचना दी है। अब इस सूचना के लिए ग्राहकों को अपने बैंक शाखा जाकर उन्हें इसे इनेबल कराना होगा। इसके बाद ही वो ग्रामीण इलाकों के बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस के माध्यम से राशि की निकासी कर सकते हैं। यूआईडी प्राप्त करना अनिवार्य। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रतिनिधि डीएन त्रिवेदी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि सरकारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए आधार संख्या यूआईडी प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। इसके तहत अब किसी के आधार नंबर को उसके बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य नहीं है। बैंक ग्राहकों को अपने आधार को अपने बैंक खातों से जोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि इसे अवैध माना जाएगा। सिस्टम का हो रहा दुरुपयोग। सरकार ने आधार को बैंक खाते से जोड़ने की अनिवार्यता से इनकार कर दिया है और कई बैंकों ने ग्राहकों के खाते से आधार डीलिंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फ्रॉड के भी नए तरीके बढ़ते जा रहे हैं।
लोगों की सुविधा के लिए शुरू हुए आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का दुरुपयोग कर जालसाज यहाँ भी लोगों को चूना लगा रहे हैं। कई अन्य बैंकों के भी जल्द ग्राहकों के खाते से आधार को डीलिंक कराने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का दुरुपयोग होने की घटना के बाद सुरक्षा को ले उठा रहे सवाल। यानी यहाँ स्पष्ट रूप से समझा जा रहा है, यानी देखा जा रहा है कि बैंक ये कदम क्यों उठा रही है। तो बैंक का ये कदम उठाने का एक ही मात्र मकसद है कि अभी जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं तो उसी के चलते एनपीसीआई ने ये कदम उठाया है और इसमें इंडियन बैंक ने सबसे पहले ये कदम उठाया है। यानी होता क्या है कि जो भी बैंक के खाते होते हैं, आजकल क्या होता है ना, कस्टमर साल भर में एक बार भी अपना ब्रांच यानी जो उसका मेन ब्रांच है वहाँ से कैश लेन देन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं ना, कहीं एपीएस संचालक यानी जो छोटे छोटे मोबाइल या कहीं दूसरे वीसी पॉइंट में कैश विड्रॉल करते हैं हमेशा आधार के थ्रू से। तो इससे क्या होता है ना, बैंक को लगता है कि कहीं उसके खाते के साथ फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड क्या हो रहा है ना, आजकल क्या होता है ना, फिंगर का भी क्लोन होता है। तो इसी को देखते हुए बैंक ने जो कस्टमर की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। और अगर आप इंडियन बैंक के कस्टमर हैं तो आपके मोबाइल में भी एक मैसेज गया हुआ है जिसमें कि लिखा जा रहा है कि आपका एईपीएस सिस्टम को डिसेबल कर दिया गया है और अगर आप इसे दोबारा चालू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ब्रांच जाना होगा और वहाँ से इसे दोबारा इनेबल करना होगा, तभी जाके आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो इंडियन बैंक का ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जिससे कि आप अब आधार से पैसा निकासी हर जगह नहीं कर पाएंगे अगर आप इंडियन बैंक के कस्टमर हैं तो इसके लिए आपको अपने ब्रांच विजिट करना होगा और वहाँ से आप फिर से आधार इनेबल पेमेंट को ऑन करवाएंगे यानी चालू करवाएंगे, तभी से आप उसके बाद ही आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बैंक ने अभी उन्हीं कस्टमर का ये एपीएस बंद किया हुआ है जो कि साल भर आधार से ही विड्रॉल करते हैं, उन्हीं का ज़्यादा अभी ये बंद किए हुए हैं। अगर आपके पास एटीएम है तो आप एटीएम से भी बीच में कैश निकासी कीजिए। उसके अलावा बैंक के कियोस्क में भी जाके यानी बीसी पॉइंट में भी जाके आप वहाँ से भी लेन देन करें। कभी आप मेन ब्रांच से भी विड्रॉल या डिपॉजिट करें ताकि बैंक भी आपको पहचान सके कि नहीं कस्टमर जिंदा है। और अगर आप हमेशा एपीएस के थ्रू से ही विड्रॉल करते हैं तो क्या होता है ना, बैंक को भी पता चलता है कि कस्टमर है कि नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एपीएस के थ्रू से ही कैश का विड्रॉल करते हैं। उससे फ्रॉड की आशंका होती है, कहीं कस्टमर का फिंगर क्लोन तो नहीं हुआ है। इसीलिए ये कदम उठाया गया है कि आप एक बार ब्रांच जाके अपना केवाईसी अपडेट करें और फिर से आप इस सुविधा को ऑन कराएं ताकि आप दोबारा आधार के थ्रू अपना कैश कहीं से भी निकाल सकते हैं।